चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलि प्रांजलिरानतोऽस्मि। थैंक यू मैम। सुंदर। तो हम आज इनकी ना शुरू से एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बस एक बार ये देख लेते हैं कि हमने क्या सीक्वेंस बनाया था, है ना। कि पहले सूत्र से लेकर के 5वें सूत्र तक हमने कहा था कि एक आप कैटेगरी बना लो, पहले इसको याद कर लेना। उसके बाद 6 से लेकर के कितना बताया था, 11 है ना। 6 से लेकर के 11 में आप दूसरी बार में याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी जो हमारी थी 12 से लेकर के पूरा चित्त का विवरण आता है सारा का सारा इसमें, है ना। एक गुण आता है बीच में 12 से 14 लगा लीजिए, है ना। 12 से 14 में सारे गुण आ जाते हैं। गुण कौन से होते हैं, सत्व रजतम, इन तीनों को गुण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 12 से 14 यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 12 से 14 ये गुण आ गए, है ना। और यहाँ पर ये क्या आ गया था हमारा, 6 से ये कर्म, कर्म कर्माशय और उसके परिणाम फल, है ना। कर्म से रिलेटेड चीजें थी, कर्म या कर्माशय, है ना। और उससे पहले क्या था, सिद्धि और उसके द्वारा जो रूपांतरण होता है प्रकृति और उसके बारे में चर्चाएं थी, ठीक है। और 15 से लेके आगे जो हमारा आता है शायद चित्त आता है ना, चित्त के बारे में ही सारा का सारा विवरण है 15 से आगे, है ना। सारा का सारा पुरुष और इसमें प्रकृति, परिणामी अपरिणामी ये भी आ गया सारा। चित्त का स्वरूप क्या है, कैसे कैसे वो वस्तुओं को ग्रहण करता है, पुरुष उसके द्वारा कैसे देखता है, उस सब के बारे में चर्चा है 24 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 15 से 24 तक हम इसकी करेंगे और 25 से आगे अब हम करेंगे आज, राइट। पीछे रिपीट करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आज फिर हम पढ़वाएंगे ना तो उसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। 25 से हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने चित्त के बारे में किया था कि चित्त जो है सभी चीजों का मिला जुला रूप होता है, उसके अंदर प्रतिबिंब पड़ता है पुरुष का भी, प्रतिबिंब पड़ता है विषयों का भी, और वो बहुत सारी वासनाओं से युक्त होकर के भी वो अपने लिए नहीं होता है, वो पुरुष के लिए होता है, उसके भोग और अपवर्ग के लिए होता है, ठीक है। अब 25 में से क्या कह रहे हैं कि विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। तो ये वाला आपका जो क्वेश्चन था ये आया था एग्जाम में भी, याद होगा, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं, विशेष दर्शिना। विशेष दर्शन क्या होता है, जैसे कि योग में हम अपने आप को कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अपने आत्मा में स्थित हो जाना, ठीक है। तो विशेष का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, विशिष्ट से लिया गया है, विशिष्ट जो कि विशेष हो, विशिष्ट हो, असाधारण हो, जो कि सबसे मुख्य हो, यानी कि जो जिसको प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है उसको विशेष कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, विशेष। तो ये यहाँ पर संप्रज्ञात जो समाधि होती है, हम क्योंकि समाधियों में प्राप्त करने के बाद ही हम विशेष के दर्शन करते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि में हमारा क्या होता है कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इन सब स्टेजेस को क्रॉस करके हम जाते हैं असंप्रज्ञात की तरफ। और जब असंप्रज्ञात हो जाती है वो फिर हमारा निर्बीज हो जाता है, कैवल्य हो जाता है। तो जब कैवल्य हो जाता है यानी कि वो अलग हो जाता है पुरुष, तो उसको कहते हैं विशेष, ठीक है। यहाँ पर विशेष का अर्थ ये हुआ, ठीक है। दर्शन, दर्शन क्या होता है कि दर्शन का मतलब है दर्शन करना, साक्षात्कार करना, यानी कि उस विशेष चीज का जब हम दर्शन कर लेते हैं उसको विशेष दर्शी कहते हैं। व्यक्ति को या विशेष स्थिति को विशेष दर्शन कहा जाता है ना। कोई भी एक विशेष आदमी आ रहा है ना,
यानी कि सबसे हट के जो आ रहा है। तो मतलब हमने उस विशेष को देख लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है। तो अब कैवल्य जो होता है ना किसी का, जब हमने, क्योंकि यहाँ पर कहा कि कैवल्य जो होता है उसको विशेष कहते हैं, तो कैवल्य जब किसी का हो जाता है तो कोई वैसे वस्तु तो है नहीं कि किसी को आंख से देख लिया तो वो उसका हम रूप रंग बता देंगे, है ना। तो यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं है, उसको सिर्फ अनुभव होता है। शब्द का इस्तेमाल हम यहाँ पे करना पड़ता है क्योंकि हमें किसी को कुछ बोलना होता है, कुछ समझाना होता है या समझना होता है, इसीलिए। ठीक है, तो उस तरीके से हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, ये अनुभव करने की चीज है। अनुभव करते हैं इन चीजों का। तो फिर यहाँ पर जो कैवल्य है वो सारी इंद्रियां वगैरह सब तो स्थूल चीजें हैं, सब पीछे छोड़ जाते हैं ना वो, उसके बाद सूक्ष्म अवस्था में जाते जाते तब जा करके वो चीजें उसको कैवल्य की प्राप्ति होती है ना। तो विशेष दर्शन यहाँ तक आ गया। इसके बाद आता है आत्म भाव भावना। आत्म भाव मतलब जैसे कि आत्म भाव, खुद का जो भाव की स्थिति है कैसे है, जैसे कि अपने आप का भाव हो गया, आत्म, अपने आप का भाव। तो आत्मा जो होती है यहाँ पर दृष्टा के रूप में ही है आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम प्रारंभिक स्थिति में होते हैं अपने योग साधना की, तो आत्मा जो है हम उसी की कल्पना करेंगे, क्योंकि हमने सारे स्थूल विषय करते, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, आप वो स्टेप्स को देखिएगा तो लास्ट में जो अस्मिता आता है ना, अस्मिता मतलब अहम भाव, जब हम उसी की कल्पना करते हैं, अपनी ही आत्मा की कल्पना करते हैं, भाव करते हैं उसका, और उस पर जब हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, तो फिर वो क्या हो गया, वो अपने ही भाव को, यानी कि देखने वाला कौन है, वो पुरुष हो गया, और जिसकी हमने कल्पना की है वो क्या हो गया, वो भी हमने अपनी आत्मा की कल्पना की है ना, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये सब चीजें। तो एक दृष्टा हो गया और एक हम उसी का कल्पना कर रहे हैं, तो उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो इस तरह से चलते हुए हम क्या करते हैं, संप्रज्ञात समाधि के किनारे तक पहुंच जाते हैं, है ना। क्योंकि क्या था संप्रज्ञात समाधि के स्टेप्स, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। आनंद अस्मिता। हाँ, तो जो अस्मिता है, अस्मिता, वो म का जो एक भाव था, वहां तक हम पहुंच गए हैं। तो संप्रज्ञात समाधि में जो आत्म भाव भावना की बात कह रहे हैं वो उसकी कह रहे हैं। तो जब हम उससे भी निवृत्त हो जाते हैं, निवृत्त, उससे भी जब हम उसको भी छोड़ देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, विनिवृत्ति। और यहां पर वी किस लिए लगाया है, क्योंकि वी को फिर और विशेष रूप से निवृत्त हो जाते हैं। पहले तो था कि एक उससे निवृत्त हो जाते, एक खास तौर से हमारा टारगेट ही वो था, विशेष रूप से हम उससे निवृत्त हो गए। इसको एक उसके रूप में बता देते हैं ना, प्र है, वी है, ये सब चीजें हम एक अलंकृत उसमें लगा देते हैं कि खास तौर से जब हमने जिस चीज का ध्यान किया था, जिस टारगेट किया था, जब हम वो चीज प्राप्त हो जाती है तो उस चीज के लिए विनिवृत्ति वो कर देते हैं। तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम था, जैसे कि आत्म भाव भावना की जो भावना होती है उससे भी जब हम विमुक्त हो जाते हैं। पहले क्या था, दृष्टा ने क्या किया था, कल्पना की थी किसकी, कि मैं कौन हूं। अब यहां दृष्टा कौन था, यहां भी तो आत्मा ही थी, एक तरह से पुरुष ही तो था। और मैं कौन हूं, यहां पर मां की जो कल्पना करी है उसने, तो वो मैं कौन है, वो भी तो एक आत्मा ही तो है, मैं, वो भी तो आत्मा है। लेकिन यहां पर ये दृष्टा है और यहां पर वो दृश्य है, एक तरह से कि वो उसकी कल्पना कर रहा है। और जब वो इतना कल्पना कर लेता है कि ये सब अदृश्य हो जाता है, ये सारा का सारा, और वो आत्म स्वरूप में स्थित ही हो जाता है। ठीक है ना, दो स्टेप्स हो गए ना, एक में वो कल्पना की, कल्पना करने के बाद वो उसमें स्थित हुआ, तो उसको फिर क्या कहेंगे, असंप्रज्ञात समाधि। और यहां पर जो कल्पना कर रहा है अस्मिता की, इट मीन्स वो क्या हो गई, संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, तो विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, विवेक ख्याति के द्वारा जब पुरुष और चित्त में भेद हो जाता है,
यानी कि देखने वाला जो है योगी, वो कहता है कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या था, क्या नहीं था, आगे किस प्रकार का होऊंगा। तो इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं, उनसे जब विनिवृत्ति हो जाती है, यानी आत्म भाव भावना से निवृत्ति हो जाती है, यानी कि मैं कौन हूं, क्या होऊंगा, क्या नहीं होऊंगा, उन सारे प्रश्नों से जब वो विमुक्त हो जाता है, उसको विशेष दर्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। जी मैम। आगे है तो तदा विवेक निम्न कैवलम प्राग भारम चित्तम, यानी कि उस समय में उस योगी के चित्त की स्थिति कैसी रहती है जब ये काम कर रहा था, ये आत्मभाव भावना, यानी कि तदा। तदा का मतलब क्या हुआ, जब वो कैवल्य की स्थिति में, यहां पर था ना कि तदा वो विशेष दर्शन हो गया तदा। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि विवेक, आगे क्या है तदा के बाद, विवेक निम्न। विवेक का मतलब आप सबको पता है कि जो विवेक होता है ना, तो वो बुद्धि की एक प्रतिभा होती है, उसकी एक समझ होती है, जो ये समझने में हेल्प करती है उसकी कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, एकदम से वो उसको पहचान जाती है। तो विवेक जो प्राप्त योगी होता है, वो सत्य और असत्य की पहचान कर लेता है। ठीक है ना, तो ये संप्रज्ञात समाधि का फल क्या होता है, विवेक ज्ञान होता है। ठीक है, अब उसके आगे निम्नम कह रहे हैं। निम्नम, निम्नम का मतलब क्या होता है, देखो दो तरीके से होता है निम्नम। निम्नम क्या है कि एक तो निम्नम होता है निम्न कैटेगरी का, है ना, निम्न यानी कि नीच कह लो उसको, या निम्न स्तर का कह लो, है ना। और दूसरा निम्न का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? मतलब गहराई में, ढलान में, यानी कि जो अगर एक फल से लदा हुआ जो पेड़ है वो झुक जाता है, उसको कह रहे हैं कि जो झुक जाता है ना, झुकना, झुकना मतलब नीचे की तरफ आ गया वो, है ना। तो उस वो निम्नम, जब विवेक ज्ञान बढ़ जाता है तो फिर वो जो योगी है वो झुक जाता है। झुक जाता है मतलब वो गहराई में चला जाता है, विवेक की गहराई में। एक तो विवेक पे किनारे पे था, लेकिन जैसे जैसे उसका विवेक बढ़ा, वैसे वैसे वो और गहरा होता चला गया, और गहराई में चला गया। ठीक है, तो यहां पर तदा विवेक निम्नम, यानी कि तब जो विशेषदर्शी पुरुष है, उसका जो चित्त है, उसकी विवेक की गहराई में चला जाता है। ठीक है ना, यहां तक हो गया, विवेक की गहराई में। और कैवल्य, कैवल्य का सबको मालूम ही है कि कैवल्य क्या है, पुरुष का जो प्रकृति से पूरी तरह से अलग हो जाना ही कैवल्य होता है, केवल रह जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, वो कैवल्य है। अब आता है प्राग भारम। प्राग भारम मतलब, प्राग भारम का मतलब होता है उत्कर्ष, एक तरह से उत्कर्ष का मतलब है किसी चीज का ऊपर उठना, उसकी उन्नति होना, है ना। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, जो सबसे विशिष्ट चीज है वो क्या थी, कैवल्य का उत्कर्ष होना। जो कैवल्य का जो हम टारगेट लेके चले थे, वो उसको ऊपर उठ जाता है। जब विशेषदर्शी जो है, उसका विवेक जब कैवल्य के उत्कर्ष की ओर आ जाता है, कैवल्य का जब वो चिंतन होता है, वो जो स्थिति होती है, तो वो और बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि कोई योगी है, उसने क्या किया कि ये विशेष दर्शन, जब उसको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया और उसने आत्म भाव भावना की जो विनिवृत्ति कर दी, इसके बाद उसका विवेक ज्ञान जो था, वो उसका क्या हो गया, निम्न हो गया, यानी कि वो विवेक की गहराई में उतरता चला गया। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, विवेक की गहराई में उतरेगा तो जो उसका कैवल्य है, कैवल्य का जो रास्ता है, कैवल्य का सफर है, वो ऊंचा होगा ना, होगा कि नहीं होगा? लॉजिक लग रहा है इसमें? जी मैम। हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? क्योंकि निम्न जो विवेक क्या है वो गहराई जाएगी, और कैवल्य जो है वो ऊपर उठेगा, उसका प्राग भारम, वो उसका उत्कर्ष होगा।
ठीक है ना, जो अपने रूप में स्थित हो गया और विवेक के ऊपर की स्थिति जब हो गई, और विवेक की स्थिति पहले क्या थी, तब तो आधी ही थी, जब वो उसका पूरा का पूरा ज्ञान नहीं था। और विवेक के ऊपर भी हमें पहुंचना है, फिर विवेक ख्याति के ऊपर उसकी अनुभूति करनी है, उसके अंदर स्थित हो जाना है। जो एक तो निचले स्तर की समाधि थी, कौन सी समाधि थी वो, निचले स्तर की संप्रज्ञात समाधि, जिसमें कि वो अभी तक उसमें वितर्क में, विचार में, आनंद में, और लास्ट में फिर अस्मिता यानी कि म में फंसा हुआ था। और जब म को भी छोड़ देता है तो विशेषदर्शी हो जाता है, यानी कि उसकी वृत्तियां जो हैं वो पूरी तरह से तो समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन लगभग समाप्त हो जाती हैं। पूरी तरह से क्यों समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जब अगर विशेषदर्शी हो गया लेकिन शरीर उसका है अभी, और जब शरीर होता है तो समाधि में तो हर समय नहीं बैठा रहेगा वो, कभी ना कभी उठ करके उसको अपने रूटीन वर्क तो करने पड़ेंगे ना। रूटीन वर्क करेगा तो आंखें खोलेगा तो निर्विचार तो रह नहीं सकता है। या तो एक तरीका ये होता है कि पूरी तरह से निर्विचार रहे, या दूसरा तरीका ये हो सकता है तो कि भाई वो मतलब पूरी तरह से वो कार्य करेगा तब, जैसे मान लीजिए पानी लेने उठा तो उसको सोचना पड़ेगा कि ग्लास कहाँ है ना, ये सब चीजें रूटीन वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ वृत्तियां तो उठ होंगी होंगी, तो आलंबन कोई ना कोई बनता रहता है फिर। और इसका दूसरा उपाय क्या है कि उसको निर्विचार रहे, या तो वो विचार ही ना करे कोई भी, या फिर वो सिर्फ अपने आत्म भाव के बारे में ही सोचे, अपनी आत्मा का ही चिंतन करे, आत्मचिंतन ही करे, फिर किसी के बारे में कोई भी ना विचार, ना दुर्विचार, किसी भी प्रकार का कोई विचार ना करे, है ना। तो इस तरह से वो कर सकता है। तो यहाँ पर मेन इस सूत्र का मतलब क्या है कि तदा विवेक निम्नम कैवल्यम प्राग भारम चित्तम, यानी कि जब विवेक ज्ञान निम्न हो जाता है, यानी कि विवेक ज्ञान जब इतना हो जाता है तो वो निम्न यानी कि गहरा होता चला जाता है, और हमारा कैवल्य जो है वो उत्कर्ष, कैवल्य का उत्कर्ष होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि जो योगी का चित्त है, जो विवेक ज्ञान है, वो उसमें झुका रहता है चित्त, विवेक ज्ञान में, और अपने कारण में विलीन होने लगता है, जहां से वो आया था वहां से वो विलीन होने लगता है सब वृत्तियों को छोड़ करके, और फिर उसकी व्युत्थान की दशा जो है वो शुरू हो जाती है ना, होती है ना, कैवल्य के रूप में व्युत्थान शुरू हो जाता है, उत्कर्ष शुरू हो जाता है, प्राग भारम शुरू हो जाता है। अब 27वें में क्या कह रहे हैं, यहां पर देखिए, जब ये स्थिति चल रही है उस पुरुष की जो कि विशेष दर्शन हो गया है, ठीक है, अब उसकी ये स्थिति चल रही है, लेकिन इस स्थिति के बाद भी कभी कभी होता है कि संसार, क्योंकि अभी बताया ना कि वृत्तियां उसमें आ सकती हैं, क्योंकि शरीर उसका बाकी है, जब भी वो कार्य करेगा उसके सामने जैसी परिस्थितियां बनेंगी उसी के अकॉर्डिंग वो वृत्तियां बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसी के बारे में 27वां सूत्र कहता है कि तत् छिद्रेशु प्रत्यय अंतराणी संस्कारेभ्य, यानी कि तत् का मतलब यहां पर क्या है, जो विवेक बताया गया था पहले वाले सूत्र में, ठीक है ना, यहां जो विवेक की बात कर रहे थे इसकी बात करें तत्, जब विवेक ज्ञान में छिद्रेशु छेद हो जाता है, तो छेद का मतलब क्या हुआ, यहां पर छेद का मतलब लिटरली छेद नहीं है, इसमें होता है कि जैसे मान लीजिए विवेक ज्ञान के प्रवाह था, एक पूरा प्रवाह था विवेक ज्ञान का, ठीक है। अब इस और ये प्रवाह को आप पाइप मान लो है एक बार, ठीक है, ये पाइप है क्योंकि वो एक साथ विवेक ज्ञान चल रहा है, बह रहा है, लेकिन अगर इस पाइप में कोई छेद हो जाता है यानी कि कोई कमी हो जाती है, यानी कि जब हमारे संसार में रहते हुए कोई भी ऐसी कोई घटना सामने आ जाती है कि हमें उसमें इन्वॉल्व होना पड़े, अपनी राय देनी पड़े, या फिर अपना इन्वॉल्वमेंट शो करना पड़े, जो कि अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं, उसको कहते हैं छेद, कमी, ठीक है। इसको यहां पर छिद्रेशु यहां पर ये कहा गया है, तो उस छेद की बात कर रहे हैं। तो इसमें जब छेद हो जाता है यानी कि कमी हो जाती है तो क्या होता है,
विवेक की धारा टूट जाती है। जो विवेक की धारा थी ना, जो बह रही थी, उसका प्रवाह जो था वो ब्रेक हो जाता है। यानी कि वो आगे जो प्रेशर था ना, जिस प्रेशर के साथ में वो जा रहा था, वो प्रेशर कम हो जाएगा ना। जाहिर सी बात है, लीकेज होगी तो होगा ना कम। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब क्या है? यहाँ पर ज्ञान है, चित्त वृत्ति है, चित्त है। और अंतराणी का मतलब जो अंतर आ जाता है। संस्कारेभ्य, संस्कारों से जुड़ा हुआ शब्द है ये, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जब विवेक की धारा टूट जाती है, तब संस्कारों के कारण जो प्रत्ययों में अंतर आ जाता है, हमारी चित्त की वृत्तियां या ज्ञान की वृत्तियां बदल जाती हैं। क्योंकि पहले चित्त क्या था? वो चित्त एक ही साइड में, एक ही दिशा में बह रहा था। लेकिन जब धारा टूट गई या कोई कमी उसके अंदर आ गई या कोई घटना ऐसी आ गई, तो वो धारा में ब्रेक पड़ गया। यानी कि साधना की दृष्टि से जब हम साधना करते हैं, तो उस दृष्टि में जब हम बात करें तो कैसे कहेंगे कि जैसे विशेष दर्शी की स्थिति को प्राप्त हो गया, कोई भी असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच चुका है, उस स्थिति में जब समाधि काल में रहता है तो उसकी चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं? निवृत्त हो जाती हैं, निरुद्ध भी रहती हैं। लेकिन जब वो समाधि के अतिरिक्त जब अन्य समय में किसी विषयों से आएगा, रूबरू होगा, उसके आमना सामना होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? जो कोई भी स्थिति होगी, ज्ञान की वृत्तियां हैं, कभी कभी बदल भी जाएंगी, जैसी कोई सिचुएशन होगी उसके हिसाब से, है ना। तो तब वो विवेक ज्ञान की धारा टूट जाती है। थोड़ा सा भी छेद हो जाए तो क्या होता है? उसको रिपेयर कर लेता है कोई भी योगी। क्योंकि अगर एक बार ध्यान भटका तो वो वापस, उसको छुटमुट चीज है तो वो कर लेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी कोई घटना हो जाती है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो फिर वो क्या होता है? वो उसको अंतर आ जाता है, उसके जो बहाव था उसके अंदर, ठीक है। तत् छिद्रेशु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्य। तो विवेक की धारा मैं में सांसारिक वृत्तियों के आने से चित्त में अंतर आ जाता है। हाँ जी, अब बताइए, कौन बोल रहे थे? मैम 27वें में जो स्टेट है अनवस्थित तत्व, उसका मतलब सेम सा लग रहा है मैम ये सूत्र, है ना। जैसे अनवस्थित तत्व स्टेट होती है जो मतलब अनवस्थित तत्व, हाँ बिल्कुल 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 वही आ रहा है। 28वां क्या कह रहा है आगे, देखिए 28वां सूत्र, हानमेषाम क्लेशवद उक्तम। यानी कि जो विषय संस्कारों का जो कलेश है, उसकी भांति, विषय संस्कारों का कलेश की भांति नाश का उपाय इसने बताया है। हानम एशाम कलेशवद उत्तम। यानी कि जो हम देख रहे हैं कि हानम का मतलब क्या होता है? जो एक था ना, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान तथा विवेक ख्याति, ये सारे के सारे उपाय बताए थे। संस्कारों का नाश, कलेशों का नाश बताया था ना इनसे। तो इसी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं इसको कि हानम, हानम का मतलब क्या होता है? हे हेतु हान हानोपाय, बताया था ना। तो इसमें हान का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, बताओ भाई। हम्म। मैम हान का मतलब होता है मैम जो स्टेट होती है विवेक ख्याति की। हानम तद दृश्य कैवल्यम। नाश होना होता है, विनाश जैसे कह सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली, या खत्म हो जाना, एग्जैक्टली खत्म हो विना, जाना। हाँ, विनाश, विनाश करना या नष्ट करना, ठीक है। हानम तद दृश्य कैवल्यम, यानी कि जब उस दृश्य का नाश हो जाता है तब वो कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। परवीन जी, आप सही बोल रहे थे। और प्रिंस जी ने बिल्कुल ही इसका राइट एग्जैक्टली बता ही दिया है। तो हानम का मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट करना या उसका विनाश कर देना, ठीक है। एशाम, एशाम का मतलब क्या हुआ? जो महर्षि पतंजलि ने जो संस्कारों की चर्चा की थी, उसके बारे में कह रहे हैं कि जो यहाँ पर एशाम शब्द का, यानी कि जो संस्कार हैं, ये
अंतराणी संस्कारेभ्य एषाम, ठीक है, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं कि हर सूत्र कोई क्लू छोड़ जाता है नेक्स्ट सूत्र के लिए, ठीक है। तो एषाम कलेश, कलेश आपको पता ही है सारे के सारे कलेश कौन से हैं, है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका नाश कैसे होता है? क्रिया योग के द्वारा होता है, अष्टांग योग के द्वारा होता है, अभ्यास वैराग्य के द्वारा होता है। उपाय बताए ना, क्योंकि सारे के सारे जितने भी कैटेगरी के अपने योगी हैं उन सब के लिए, क्योंकि उनका मंजिल क्या है या उनका उद्देश्य क्या है ये सब कराने का, उपाय बताने का, कलेशों का नाश कराना, अविद्या का नाश कराना, ये सब है ना। और उसके लिए वो उपाय बता रहे हैं, क्रिया योग भी बता रहे हैं, अष्टांग योग भी बता रहे हैं, अभ्यास वैराग्य भी बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आगे? उक्तम, उक्तम मतलब कि यहाँ पर उक्त शब्द जो है वो क्या है? ऊपर उक्तम जो कलेश के लिए दिया है, कलेश विषय से रिलेटेड है, यानी कि इसके ऊपर कौन से कलेश की चर्चा हुई है? विवेक में छिद्र हो जाना, जो पूर्व संस्कारों के कारण हमारे जो निम्न स्तर के विचार थे उनके याद भी आ जाती है कई बार, है ना, और जो विचार चलने भी लगते हैं, वृत्तियां भी चलने लगती हैं, तो वो कलेश हैं। तो ये भी तो एक कलेश हो गया ना। जरूरी थोड़ी है कि इन्हीं नामों से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्योंकि राग द्वेष के अंदर ही आप देखोगे कि कोई ना कोई मेमोरी छूट जाती है हमारी पीछे, और वो मेमोरी अचानक से याद आ जाती है, तो वो भी तो बाधा ही हुआ ना, कलेश ही तो हुआ। हमारी जो साधना है वो उसका सबसे बड़ा कलेश है ये वाला। और जब हम असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गए, उस स्थिति में तो छोटा सा छेद भी बहुत बड़ा कलेश बन जाता है, क्योंकि हमने कितनी मेहनत की है वहां तक जाने में। और यहाँ महर्षि उसी कलेश की बात कर रहे हैं, जो कि कोई भी स्मृति आ जाती है जो कि हमारे इसमें बाधा बन जाती है। हानमेषाम कलेशवद उक्तम, यानी कि उस कलेश जो कि विशेष दर्शी की स्थिति में होते हुए पूर्व संस्कारों के कारण हम कभी कभी जो है ना नीचे की स्थिति में आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर उसके बारे में बात की है। तो उसका नाश भी कलेशवत ही करना चाहिए, जैसे हमने कलेशों का नाश किया था उसी प्रकार हमें इस कलेश का भी नाश करना चाहिए। जैसे समाधि पाद में या साधन पाद में कलेश नाश के उपाय बताए थे ना, ध्यान के द्वारा, असंप्रज्ञात समाधि के जो दूसरे और थे ये क्रिया योग, अष्टांग योग, यानी कि जीवन वैसे तो जब तक रहता है तब तक कुछ ना कुछ संस्कार तो रहते ही रहते हैं, संस्कारों का नाश थोड़ी होता है, संस्कार का परिवर्तन हो सकता है। वे संस्कार पूरी तरह से मल रहित हो जाते हैं, लेकिन जब तक शरीर रहता है या जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते तब तक बीज तो रहता ही है ना। और वो बीज अगर भुन गया तब होता है ये सब, कि फिर हम इस स्थिति से मुक्त हो सकते हैं, है ना। शरीर है जब तक हम क्या करेंगे, शरीर का आकार तो रहेगा लेकिन शरीर को बीज को हम भून सकते हैं। प्रारब्ध के, जब तक हमारा प्रारब्ध रहेगा, यानी कि जो कर्माशय है, कर्म फल है, तब तक हमें झेलना ही होगा ये सब, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। 29वां चले आगे। 29वां देखिएगा, ये भी क्या है ना कि विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है, क्या होता है? प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्म मेघा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, सूत्र, और ये कई बार आ चुका है एग्जाम में भी, और इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो यहाँ पर ना एक एक चीज को देख लेते हैं। क्या है प्रसंख्याने? प्रसंख्याने मतलब ये थोड़ा सा पता लग ही रहा है कि संख्या से मिलके बना है ना, प्रसंख्याने, संख्या, यानी कि संख्या क्या होता है? किसी चीज का गिनना, मनन करना, चिंतन करना, विवेक, तो ये सब चीजें संख्या से रिलेटेड है, मतलब जो भी चीजें हैं। तो इस सूत्र में क्या है, विवेक शब्द का प्रयोग जो है यहां भी किया है, और प्रसंख्याने ये एक्चुअली विवेक शब्द है। लेकिन इससे पहले भी बात करें ना कि महर्षि पतंजलि एक ही शब्द को एक सूत्र में 2 बार नहीं कहते हैं, तो इन्होंने पहले यहां पर प्रसंख्याने कह दिया है।
कि विवेक दिखने में क्या लग रहा है कि संख्या है, गिनती से रिलेटेड है, गिनना मनना ये सब करना, लेकिन यहां पर किस में लिया है, विवेक के अर्थ में लिया है इन्होंने। ठीक है, विवेक भी क्या कह रहे हैं फिर कि जो इस आगे अपी का मतलब क्या हुआ, भी सभी मालूम है, संस्कृत के ज्ञाता है। अकुसीदस्य, अकुसीदस्य यानी कि पहले अ को हटा दो, क्योंकि हम मूल शब्द पे जाते हैं पहले। कुसीद, कुसीद क्या कहते हैं, कुसीद होता है सूदखोरी, एक तरह से, है ना, सूद खाना, किसी से सूदखोरी होता है कुसीद। तो जो सूद खाते हैं, ब्याज खाते हैं, उसको कहते हैं लोभ करना या लालच करना। जाहिर सी बात है, ये सब लोभ लालच की बातें होती हैं। और अ लग गया है पहले, तो क्या हुआ कि वो ब्याज नहीं खाता है, लोभ नहीं करता है, लालची नहीं है। तो यहां पर इसका जाहिर सी बात है कि हम योग सूत्र पढ़ रहे हैं, तो सूद से तो कोई लेना देना हो नहीं सकता है ना, लोभ लालच से हो सकता है। तो हमें यहाँ पर लोभ लालच की सेंस लेना है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर लोभ न करना, ठीक है ना, लोभ न करना, ये इसका सेंस आएगा। सर्वथा विवेक ख्याते, यानी कि जब आता है कि संप्रज्ञात समाधि को जब प्राप्त कर लेता है और उसे अध्यात्म प्रसाद का मिल जाता है। देखो पहले वाले उसमें आया था ना सारा, समाधि पाद में, संप्रज्ञात समाधि के बाद अध्यात्म प्रसाद, उससे रितंबरा प्रज्ञा हो जाती है, उसके बाद विवेक ख्याति और ऐश्वर्य आ जाते हैं। यानी कि जब साधक के पास संसार के सारे लोग इकट्ठे होने लगते हैं, धन आदि पद सब कुछ समर्पित करने लगते हैं ना, जब ये सारे के सारे ऐश्वर्य आ गया उसके अंदर, तो जितने भी लोग हैं उसके आसपास, यानी कि बोलते हैं ना कि प्रतिष्ठित व्यक्ति के आसपास उसके चमचे खूब घूमने फिरने लग जाते हैं। तो उस तरीके से उसके पास फिर वो लोभ लालच भी आने लगता है। तो उन प्रलोभनों में वो सारा का सारा फंस जाता है, फिर उसको कहते हैं विवेक में छेद हो जाना, जो पहले के सूत्र में बताया था। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अकुसीद होना, अकुसीद हो जाता है, वो लोभ नहीं करता है उसका। और जब इन सिद्धियों का लोभ नहीं करेगा, विवेक ख्याति में भी जब इन सिद्धियों का वो लालच नहीं करेगा, लोभ नहीं करेगा, तब क्या होता है, सर्वथा विवेक ख्याते, यानी कि सर्वथा सभी तरफ से विवेक ख्याति की बारिश होने लगती है। धर्म मेघ, जब धर्म इतना बढ़ जाता है उसके मन में कि उसकी बारिश होने लगती है, निर्लोभता जब आ जाती है उसके अंदर, यानी कि कोई लालच नहीं रहता है उसको प्रसिद्धि का, उसको नाम का, उसको धन का, किसी भी तरह का जब लालच नहीं रहा, तो वो धर्म मेघ समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। धर्म मेघ, विवेक ख्यातिर, उसको कहते हैं धर्म मेघ समाधि, यानी कि चारों तरफ से धर्म की ही वर्षा हो रही है, क्योंकि उसने अपने जो विवेक ख्याति थी उसको खर्च नहीं किया। कहाँ खर्च नहीं किया, जहां वो लोभ लालच अकुसीदस्य, यानी कि वो इस के ही बंधन में रहा, कुसीद नहीं किया उसने, लोभ नहीं किया, राइट। तो विवेक ख्याति उसकी क्या हो गई, बढ़ती चली गई। बढ़ती जी गई मैम ना, जी। राइट, समझ आया, ठीक है ना, क्लियर है ना। जी मैम जी। जी। तो उसके बाद अब यहां पर ना एक टेबल बनती है, चलिए, क्योंकि धर्म में एक समाधि तक आ गया अपना, तो एक इसको बता देते हैं कि क्या चीज होती है, स्टेप्स क्या होते हैं इसके समाधि के ना, यहां पर हम लिख देते हैं। देखो सबसे पहले हमने कौन सी समाधि, नीचे से चलेंगे, क्योंकि समाधि जो होती है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो हम नीचे से चलते हैं ना तो ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि हमने पहला स्टेप लिया, सीढ़ी हमेशा नीचे से ही होती है ना, सीढ़ी। तो पहली सीढ़ी क्या थी, संप्रज्ञात समाधि,
थी ना, जिसके अंदर हमने वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता ये सब हमने प्राप्त किए थे, मतलब इन स्टेजेस को क्रॉस किया था। अब इससे हमें फल क्या मिला था? विवेक ख्याति का। क्या फल मिला था? विवेक ख्याति। ठीक है। और उसके बाद जब विवेक ख्याति कंटिन्यू रहती है, आप उसको अगर स्टेबल करके रखते हो, तब उसको क्या कहते हैं? सर्वथा विवेक ख्याति। ठीक है, ये पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, आप इसको भी ऐसे भी बोल सकते हो। अब जब इस सर्वथा विवेक ख्याति भी जब परिपक्व हो जाती है, यानी कि आप उसका फायदा नहीं उठाते हो, लालच नहीं करते हो, तो फिर वो धर्म में एक समाधि में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, राइट। इसके बाद जब धर्म में एक समाधि में होगी, फिर उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि। अब इसमें ना सीक्वेंस, क्योंकि अभी हल्का फुल्का ये रहता है कि पता नहीं कौन सा कब आता है कब नहीं आता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना स्टेप्स को। और इसको अगर आप चाहो तो ये 2 नंबर है ना, तो इसको 2.1 भी आप बोल सकते हो, क्योंकि विवेक ख्याति है, फिर सर्वथा विवेक ख्याति है, या फिर ये है। तो अगर वैसे यही कर लोगे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि इससे आपका सीक्वेंस बना रहेगा। कहीं पूछा नहीं जाना है ये, लेकिन आपको समझने के लिए इजी रहेगा। क्या होता है संप्रज्ञात समाधि में? स्टेप्स बताओ कोई भी। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन 4 सीढ़ियों को क्रॉस किया तब ये हुई। और इसमें क्या कहेंगे हम? ये विवेक ख्याति, ये प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है ना, प्रारंभिक स्थिति है ये। इसके अंदर क्या है? सत्व गुण विद्यमान है। ठीक है। इसके बाद सर्वथा विवेक ख्याति क्या है? ये तो प्रारंभिक स्थिति हो गई, और ये परिपक्व स्थिति है, सर्वथा विवेक ख्याति। ठीक है, क्योंकि जब ये हमेशा विवेक ख्याति जब हमेशा रहेगी, तब परिपक्व बनती है। और धर्म मेघ में ये है संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था है ये। ठीक है। और असंप्रज्ञात समाधि क्या है? जब विवेक ख्याति से भी पर वैराग्य हो जाए, विरक्त हो जाए, यानी कि जो ये सारी की सारी स्थितियां हैं, इनसे भी जब हम विरक्ति ले लेते हैं, तब वो असंप्रज्ञात समाधि, यानी कि सभी से विरक्ति हो गई। मैम संस्कार शून्य। हाँ मैम संस्कार शून्य, हाँ इसका जो श्लोक था ना। हाँ, संस्कार शून्य, बिल्कुल। क्योंकि सभी से संस्कार तो उन्होंने भून दिए ना, सबके सब। सभी से विरक्ति, यानी कि जितनी भी विवेक ख्याति थी ना, जितनी भी थी सारी की सारी विवेक ख्यातियां किसी भी स्टेज पर थी, सबसे विरक्ति हो गई, तो वो असंप्रज्ञात समाधि हो गई। ठीक है, तो हमारे हो गए हैं 29 तक।